नमस्कार प्यारे साथियों। भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास इस प्रकार से होता है। इसके संबंध में हमने ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे साथियों, चूंकि अभी तक आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं पंचायती राज के। अब अगर हम बात करें पंचायती राज से संबंधित 2017 में कौन से प्रश्न आए हुए थे, तो अगर आपने पढ़ा है और अच्छे से आपने ध्यान दिया है तो आपको अब एहसास होगा कि किस तरीके से हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। और आपके यहाँ पर सभी प्रश्न सोल्व होने चाहिए, सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की है आपको पढ़ाने में, और निश्चित तौर पर आपने भी बहुत मेहनत से चीज़ों को पढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने 2 चैप्टर किए हैं, जिसमें भारत का पंचायती राज, या बात हम करें भारत में पंचायती राज का किस प्रकार से संवैधानिक विकास होता है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न 2017 में आए उसके ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें सोल्व करते हैं। और यहाँ पर वीडियो शुरू है इससे पहले ही मैं चीज़ों को बता देता हूँ कि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको ईमानदारी से, जब हम इस वीडियो को कंप्लीट करें, तो कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपने क्लास में पढ़ लिए थे, यहाँ पर वीडियो में पढ़ रखे थे और आपके वो सही आंसर हुए। अगर आपके 4 भी होते हैं, आपके 10 भी होते हैं, तो आपको ईमानदारी से बताना है। क्योंकि मैंने भी ईमानदारी से पढ़ाया है, आप भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है ताकि हम पता लगा पाएँ कि हमारी मेहनत कितनी सार्थक हो रही है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। 2017 में पटवारी में आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न आया था। प्रश्न था कि 73वां, यहाँ पर हो सकता है कुछ आपको गलतियाँ मिले प्रश्न के एडिटिंग में, क्योंकि यहाँ पर लिखने में कुछ गलतियाँ हो गई है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को सही पढ़ूंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। प्रश्न आया था 2017 के पटवारी में कि 73वां संवैधानिक संशोधन कब नियमित किया गया था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1991। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि इसका आंसर लगाए ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन सी इसका बिल्कुल गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1993। अगर आपने डिटेल में समझ रखा है तो हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। हमने देखा था कि 1991 में लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत होता है और लोकसभा से पास होने के बाद यही प्रस्ताव पहुंचता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है। और 1993 में 1993 में यहाँ पर ये जो विधेयक था, इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, उसी समय 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ। तो जब 1993 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली, राष्ट्रपति की सहमति मिली, तभी जाके ये अधिनियम लागू हो पाया। और जब लागू हो पाता है तो इसी को हम कहते हैं नियमित किया जाना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1993। कुछ लोग अगर यहाँ पर 1992 लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है यहाँ पर कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए किस डेट से संबंधित है, तो प्रश्न आता है 1992, क्योंकि उसे हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। जबकि यहाँ पर पूछा गया है नियमित, क्योंकि आप जानते हैं ये जो अधिनियम था ये 1993 में लागू हुआ। इस तरीके से हमें प्रश्न की बारीकियों को समझना है, बिल्कुल हमें बहुत कंसेप्ट से चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है। यहाँ पर पूछा गया कब नियमित किया गया, रेगुलर किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1993। अगर आपका सही आंसर है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। जब वीडियो खत्म हो जाए, लाइव चैट में कोई भी कमेंट ना करे। अगर लाइव चैट में भी आप कमेंट कर देते हैं तो बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ये भी 2017 में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं। ऑप्शन ए 40 विषय, ऑप्शन बी 30 विषय, ऑप्शन सी 29 विषय, ऑप्शन डी 11 विषय। आप कहेंगे सर मजा आ गया इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, आपने हर चीज़ें इतने अच्छी तरीके से पढ़ाई है कि हमारा आंसर गलत हो ही नहीं पाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 29 विषय। हमने जब 1991 में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ था उसी के द्वारा देखा कि जब ये विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये विधेयक जब लागू हुआ, या बात करें ये जो अधिनियम है ये लागू हुआ, ये जो एक्ट है ये लागू हुआ, तो इसके लागू होते संबंध में ही यहाँ पर एक अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय दिए गए हैं, जो कि है पंचायत से संबंधित। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है।
अगला प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? पटवारी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 20 जनवरी। यहाँ पर शायद थोड़ा सा कुछ एडिटिंग हो गया है, यहाँ पर गलत एडिट हो गया है। ये 24 जनवरी नहीं है बल्कि 24 अप्रैल है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। 24 अप्रैल यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमने क्या देखा कि 2010 में यहाँ पर 24 अप्रैल को 24 अप्रैल जो दिन है, इस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। और ये क्यों हुई? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को यहाँ पर पहली बार हमारा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसे लागू किया गया था। इसी कारण इस 24 अप्रैल को यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है, 24 जनवरी नहीं बल्कि 24 अप्रैल है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है 24 अप्रैल। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? पटवारी 2017 में प्रश्न आया है। और अगर आपने डिटेल में चीज़ों को पढ़ रखा है तो आप देखेंगे कि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हमारे वीडियो से बाहर जा सकता है। प्रश्न क्या है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा निर्देशित समस्त लोग, उस ग्राम के समस्त निवासी, सभी वयस्क निवासी, ऑप्शन डी वे व्यक्ति जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो। तो जब हमने ग्राम सभा के गठन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि 200 या 200 से अधिक लोगों के द्वारा यहाँ पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। और जितने भी ग्राम सभा की जो मतदाता सूची होगी उसमें पंजीकृत लोग होंगे, वे सभी उस ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और हमारा जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर है। यानी वे सभी जिनके नाम उस पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है, यानी जिनका उस वोटर आईडी हम कह सकते हैं, जिनके पास ही मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है, वो उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन कर सकता है? कौन करता है? ये हमने शायद पिछली क्लास में ही देखा। पटवारी 2017 का प्रश्न है। आप कहेंगे सर इतने सरल प्रश्न आते हैं? बिल्कुल, ये प्रश्न सरल नहीं है बल्कि आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको सरल लग रहा है। अगर आप एक बार नहीं पढ़ते तो आपको यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? ऑप्शन ए उप सरपंच, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का सचिव, ऑप्शन सी ग्राम का सचिव, ऑप्शन डी सरपंच। देखिए थोड़ा सा इन कन्फ्यूजन की चीज़ों से बचना है। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ चीज़ों को पढ़िए। जब आप ध्यान लगाकर चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो ये जो माइनर सी गलतियाँ हैं ये नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत का सचिव और ग्राम का सचिव दोनों में अंतर है और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्राम पंचायत का सचिव इसकी जो बैठक है इस बैठकों का संयोजन करता है। कमेंट करके बताना है कि ग्राम पंचायत सचिव को और क्या नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितनी होती है? इसका कार्यकाल कितना होता है? हमने क्या पढ़ा था पिछली जो क्लास थी इसमें कि चाहे हम पंचायती राज संस्थाओं में किसी की भी बात करें, चाहे हम ग्राम सभा की बात करें, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बात करें यानी कि ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत की बात करें, सभी की अवधि 5 वर्ष होती है। और 5 वर्ष के पहले अगर यहाँ पर संस्था को भंग किया जाता है तो चुनाव पुनः कराने होते हैं। इस प्रकार से 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव होगा और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष सही आंसर होगा। कहने का मतलब पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, ऑप्शन बी सही आंसर। पटवारी 2017 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ करेक्शन होना था लेकिन ठीक है, आप समझ जाएंगे चीज़ों को। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पटवारी 2017 का प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हमने क्या देखा था कि अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न द्वारा लिया जाता है, यानी कौन पंचायत के चुनाव कराएगा? पटवारी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिलाधीश, ऑप्शन डी भारत का चुनाव आयोग। देखिए जब हम भारत के चुनाव आयोग की बात करते हैं तो भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ ही विधानमंडल, यानी हम अगर बात करें यहाँ पर राज्य की जो विधान परिषद है या विधानमंडल है, इसके चुनाव कराता है। तो भारत का चुनाव आयोग तो इसका सही आंसर नहीं है।
अगर इस ऑप्शन में होता है कि राज्य का चुनाव आयोग तो वो जरूर सही आंसर यहाँ पर होता, लेकिन राज्य का चुनाव आयोग जब यहाँ पर नहीं है तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है, ऑप्शन बी राज्य सरकार सही आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है? देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है ये भी, और पिछले वाला भी सेम एक जैसे प्रश्न है। तो कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है? ऑप्शन है राज्य में पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित जिलों के जिला के कलेक्टर, भारत का निर्वाचन आयोग, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होते तो हो सकता था इसका आंसर गलत लगाते, लेकिन हमने डिटेल में समझा है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, ये राज्य का निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराएगा। साथ ही राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर पंचायतों के जो चुनाव है, इन पंचायतों के चुनाव आयोजित होंगे। पटवारी 2017 का प्रश्न था। अगला है लघु वन उत्पाद का स्वामित्व खालिस्तान के अंतर्गत आता है। पटवारी 2017 का प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए हैं, जिसमें एक विषय ग्राम पंचायत के पास ये भी है कि लघु वन उत्पाद का स्वामित्व उसके अंतर्गत आता है। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि 29 विषय में से क्या एक ये विषय है, लेकिन आपने डिटेल में समझ रखा है, इसलिए इसका सही आंसर डी आप लगा पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमने देखे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो 10 प्रश्न 2017 के एग्जाम में आए हुए थे, और उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि आप सभी के 10 प्रश्न हैं, क्योंकि आपने ये सभी चीज़ें पढ़ रखी थी। लेकिन अगर एक दो प्रश्न गलत भी होंगे तो ईमानदारी से आपको देना है, यहाँ पर कमेंट करके बताना है। लाइव चैट में भी कमेंट कीजिए, और जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें भी आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी एहसास हो कि हाँ मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। मैं यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ विद्यार्थी उसका सही तरीके से यहाँ पर प्रयोग कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।